देखिए आज हम आपके जो हैं जेमिनी असेंडेंट लिखा हुआ है यहाँ, यानी मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा अगला आने वाला महीना फेब 2023, इस पे बात करते हैं। तो आपको देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कृतम मया नोदक यंत्र साधनम न भीषण चापिन्न शंकु धारणम परोपदेशात सम याव बोधकम विलिख्येत जन्मफलम नराणाम। यानी कि न तो कोई मैंने जो है किसी सिद्धि को सिद्ध किया है और न ही मैं जो है किसी तारा इत्यादि का अवलोकन किया है। मैंने कोई जो है किसी देवी को सिद्ध नहीं किया, मैंने कोई शंख धारण नहीं किया, यानी मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं सिर्फ दूसरों के द्वारा किए गए कहे गए जन्म समय के अनुसार ही भविष्य जो है का फल कहता हूँ। ये शास्त्र कहते हैं, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ इसको। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कि मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा फेब मंथ। लग्न का सभी लोग कहते हैं, देखिए 3 लिखा हुआ है आपका, तो आपका जो है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का जातक देखिए बढ़िया होता है। ये कहाँ परेशानी में फंसता है बताऊंगा अभी। बढ़िया होता है ये फेब में कैसा मंथ जाना है आपका। पहले हम देख रहे हैं जो लॉन्ग टाइम बैठे हुए ग्रह हैं, जिस पे हमने पिछले महीने भी बात की थी या एनुअल में बात की थी। राहुदेव आपके बैठे हैं आपके, देखिए लाभ वाले खाने में, वहाँ बैठे हैं। क्या संख्या क्या लिखी है? 1। हमेशा बता देता हूँ। अब 1 का मालिक क्या हुआ? मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मंगल बहुत पड़ती नहीं है राहुदेव की वहाँ पे, तो क्या है लाभ ये आपको दिखने नहीं देंगे। मैंने बताया था पहले भी आपको, लाभ ये दिखने नहीं देंगे। फेब मंथ की बोल रहा हूँ, आने वाले महीने की। लाभ होगा, देखिए लाभ कैसे होगा वो अलग बात है। धन की प्राप्ति होगी आपको, लेकिन वो लाभ आपको दिखेगा नहीं, यानी वो कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। अब कैसी जगह इन्वेस्ट होगा वो बाद में दिखेगा, वो पैसा डूबेगा नहीं आपका। तो यहाँ से अब चूंकि राहु केतु की मैं सप्तम दृष्टि मान रहा हूँ, अभी मैं 5, 7, 9, 12 नहीं लेके चल रहा हूँ। तो सप्तम दृष्टि देखी मैंने, यहाँ से देख रहा है आपके विद्या संतान वाले खाने को। आपकी संतान जो भी हैं, देखिए जो जेमिनी असेंडेंट हैं, तो उनको राहु ने जो है बैठा है भले शत्रु खाने में। देख कहाँ रहा है, वहाँ क्या लिखा है? 7। 7 का मालिक क्या हो गया? आपने कहा शुक्र हो गया। राहु शुक्र क्या है? मित्र है। केतुदेव वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए सप्तम दृष्टि देख के इन्होंने क्या किया कि आपके जो है स्पाउस को वो येन केन प्रकारेण जो है वो उसको पढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित किया। या फिर दूसरी तरह से बोलिए, इसे स्पाउस की बोल रहा हूँ आपको, दूसरी तरह से बोलिए आपके मान लीजिए आपकी जो है वो आप खुद स्टूडेंट हैं और मिथुन लग्न के हैं, तो आपकी पढ़ाई का तब क्या असर पड़ा आप ये बताता हूँ। अब देखिए राहुदेव यहाँ देख रहे हैं अगेन, तो आपका जो है फिर जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई में आपने और नई नई टेक्निक से पढ़ने का, कैसे हमको चीज़ों को मगअप करना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, ये आप नए नए इस समय जो है इस समय में आपने चीज़ें खोजी, आगे भी खोजेंगे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है कि जैसे ही आपका जो है आप मकर संक्रांति आने वाली है, उसके बाद क्या है केतु इफेक्टिव हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब केतु इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ राहु केतु की दशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही आपसे कहा हुआ है कि केतु की जो है का गोचर में इफेक्ट उसकी महादशा और अंतरदशा पे निर्भर नहीं करता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए वो केतु जो है स्वच्छंद चलने वाला ग्रह है, तो कि उसको दिखता नहीं है, वो देखता नहीं है, तो उसके लिए सब रास्ते एक जैसे हैं, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। तो साहब केतु यहाँ बैठ के थोड़ा दिमाग दौड़ाएगा, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट को संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति के बाद जो है आपको थोड़ा ध्यान से स्टेबल होकर पढ़ना है। और पढ़ाई में अगेन राहुदेव की दृष्टि है, तो इस समय में पढ़ी गई शिक्षा आपको फल दे देगी अगर आपने जो है मेहनत से पढ़ा है, और आपकी मेहनत जो है वो सफल जाएगी। तो ये राहुदेव का नॉर्मल फल था देखिए, लेकिन आपको लाभ जातक का जिसका ये वो है उसको लाभ नहीं होने देंगे। आपका ये है, आपकी संतानें हैं, संतानों में देखिए संतान वाले खाने को कौन देख रहा है? आपके राहु देख रहा है। आप ध्यान से देखिए, विद्या संतान का है, इसलिए दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके विद्या को देख रहा है, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं बड़े पढ़ने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आपकी संतान को ये देख रहा है। दोनों केस में ये इफेक्ट करेगा। लेकिन जो है अभी मकर संक्रांति के बाद ये केतुदेव का इफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई संभलनी है, ध्यान दीजिएगा, दिमाग भागेगा आपका, दिमाग आपका अस्थिर बनेगा केतु महाराज के चलते। और जो है आपका, अगर आपके जो है बच्चे हैं तो वो भी जो है फ्लिकरिंग नेचर के होंगे, एबेंडेंट नेचर के हो जाएंगे। आपको लगेगा आप तो बढ़िया पढ़ रहे थे, अब ये जनवरी के लास्ट से फेब में जो है आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है इनको, ये तो भाग रहे हैं पढ़ाई से। ये ध्यान देना है आपको। तो अल्टीमेटली मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपको जो है ये आपको भाग्य कर्म लाभ दिखेगा नहीं, लाभ होगा लेकिन दिखेगा नहीं। अब देखिए मंगल हमने बात की थी, यहाँ बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में, ये सेम पोजीशन है, लास्ट टाइम भी बात हुई थी लास्ट मंथ के लिए। ये आपकी यहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में, देखिए क्या लिखा हुआ है? 2 का मालिक शुक्र हो गया। मंगल शुक्र ठीक है, अच्छा उनका संबंध है, तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा 12th हाउस में बैठ के। 12th हाउस में बैठ के दिमाग अस्थिर करता है। देखिए अब अगर आप एक
मतलब मेच्योर आदमी है तो आपका दिमाग आपका इस अस्थिरता लाएगा दिमाग में, वो अपोजिट जेंडर की ओर दिमाग भागेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें, नैतिक पतन आप समझ रहे हैं क्या होता है। और यहाँ पे बैठ के ये अब इस समय देखिए जैसे ही आपका जो है संक्रांति हुई तो ये आपका जो है यहाँ पे व्यय को आपके दबाना शुरू करेगा। अब देखिए व्यय आपका कम हो रहा है लेकिन आपको जो है लाभ जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो कमा रहे हैं वो किसी इधर उधर की चीज़ में खर्च नहीं होगा, वो आपका आने वाले महीने में किसी काम की चीज़ में, मे बी शेयर में लगे, ट्रेडिंग में लगते हैं आप, किसी और काम में आपका खर्च होगा जो आपको दिखेगा आगे, कालांतर में फल देगा। क्यों? ऐसा बृहस्पति जी कहते हैं। अब यहाँ मंगल ने 1 2 3 4 चौथे भाव से देखिए आपके जो है, जब हमने पहले भी बात की थी, ये आपके थर्ड हाउस को देखता है, वहाँ संख्या क्या लिखी है? 5 लिखा है। 5 का मालिक आपका सूर्य हो गया। देखिए मंगल सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आपके जो है अकारक भाव को देख रहे हैं, यानी सूर्य को, ठीक है, अच्छा है, मित्र है, तो ये आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी आपके आने वाले फेब में टेम्परामेंट यानी आपका जो है, जो अंदर की हीट है, गर्मी है, वो बढ़ी रहेगी। और भाई बहनों को ये जो है मतलब आपसे संपर्क अच्छा रहेगा, और अगर संपर्क टूट गया है तो भी आप देखेंगे टेलीफोनिक संपर्क होता है आपके भाई बहनों का आपस में, आप लोगों का। तो ये यहाँ पे जो है टेम्परामेंट बढ़ाएगा। इस टेम्परामेंट को मैंने बताया था, ये आप कोशिश कीजिएगा इस टेम्परामेंट को बाहर लॉजिकल चीज़ों में यूज करें बजाय अपनी फैमिली में। यानी इस क्रोध को आप या तो दबा के रखें, दबाने से देखिए चीज़ें और बढ़ती हैं। क्रोध को आप शब्दों के माध्यम से व्यक्त न कीजिए। ये नियम ज़िंदगी में जानिए कि आपके मिथुन लग्न के जातक को कभी भी अपने विचारों को जाहिर नहीं करना है, क्रोध के माध्यम से व्यक्त नहीं करना है। जितना शांत रहेंगे, क्यों? 3 और 6 मालिक कौन है? बुध है, ज्ञान का देवता है। देखिए ज्ञानी आदमी आप जानते हैं, फलदायी जो वृक्ष होता है वो झुका होता है, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। मैं खास कहता हूँ आप लोगों से जो मिथुन और कन्या लग्न के जातक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देखेगा आपके, देखिए मंगल आपका जो है अपनी ही राशि को देखेगा। यहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक वृश्चिक हो गया। तो मंगल देख रहा है आपको शत्रु, मैंने बताया था पहले भी आपको, फिर कहता हूँ, शत्रु आपके अपनों में से आएंगे, लेकिन वो आप निश्चिंत रहें, उनका स्वतः दमन होगा। मंगल का नियम है, ये कुछ ग्रह हैं वो समझ लीजिए, ये खुद कहते हैं, ये कहते हैं कि मंगल को, मैंने बताया आपको, मंगल ही मार सकता है। देखिए कोई और ग्रह नहीं मार सकता, कोई और पूजा नहीं मार सकती, मंगल की ही पूजा उसको दबा सकती है, उसको कंट्रोल में ला सकती है, नियंत्रण कर सकती है उस पर। तो ये आपका इस तरह से शत्रु वाला रहेगा। आपके जानने में, आपके फैमिली में, आपके उसमें पीछे से आपको मालूम पड़ेगा कि यार मेरे ये जो हैं छुपे हुए ढके छुपे एनिमी थे। तो हालांकि फैमिली में एनिमिटी मानना अच्छी बात नहीं है, फिर भी जो है आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आने वाले फेब में कि आपके लिए जो गड्ढा खोद रहे थे वो कौन खोद रहे थे। तो 7 ये हुआ। देखिए 8 आपने कहा यहाँ से आपके स्पाउस को देखेगा, 4 7 8 से, 8 में से स्पाउस में क्या लिखा हुआ है? वहाँ देखिए बुध बैठा हुआ है। आप देखिए मंगल देख रहा है आपके 9 को, 9 संख्या लिखी है वहाँ पर, और 9 का मालिक क्या हुआ? बृहस्पति हो गया। यानी बृहस्पति से ठीक कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब वहाँ बुध भी बैठे हैं, बुध से क्या है? इसकी पड़ती नहीं है, मंगल बुध की पड़ती नहीं है, यानी कि आपका जो है मतभेद अब धीमे धीमे बढ़ेंगे फैमिली में। तो हालांकि बुध जो है वो आपका जो है इसमें आग में घी का काम करता है। देखिए ये ना सोचिए बृहस्पति की राशि में बैठा है, बुध को राशि से मतलब नहीं है, बुध को दृष्टि से मतलब है, किसकी दृष्टि पड़ती है। तो ये आपका जो है मतभेद में आग में घी का काम करेगा। क्यों? आपके स्पाउस को अवैचारिक बनाएगा, यानी वो बिना सोच समझ के बोलने का नेचर आप समझ रहे होंगे। तो उनकी आर्ग्यूमेंट का कोई, आपके स्पाउस के कोई सिर पैर नहीं होगा, वो रैंडम करेंगे, उससे आपको और इरिटेशन होगा, तो उसको शांत रखें। उसके बाद जो है बृहस्पति हमने देखा था, यहाँ देखिए अपनी राशि में होकर बैठा है आपका 10th हाउस में, और मीन का बृहस्पति, देखिए आपका जानते हैं धनु मकर कुंभ मीन, धनु और मीन बृहस्पति की राशियाँ होती हैं, अपनी राशि में बैठा है, स्थान आने का वो जीवा का इफेक्ट खत्म हो गया। तो अब ये यहाँ पे जो है आपके फादर की साइड को नुकसान नहीं देना है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले काम को ये यहाँ बैठा हुआ है, लोग कहेंगे दबाएगा नहीं, दबाएगा नहीं, बढ़ाएगा धीमे धीमे, काम चलेगा आपका। अब काम चलेगा, एम्प्लॉयमेंट चलेगा, काम आप कहते हैं व्यय होना नहीं है, तो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, क्यों नहीं दिखा आपको लाभ? क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, काम की चीज़ों में खर्च होगा। आप कोई भी चीज़ लेंगे वो लॉन्ग टाइम चलेगी। ऐसा नहीं है कोई आप चीज़ ले आए और कल ख़राब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ। फेब मंथ में आप जो चीज़ लेंगे आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी, चाहे वो कपड़े में इन्वेस्ट करें, चाहे गाड़ी में, चाहे किसी में, वो आपका लॉन्ग टाइम चलेगी। 3 जो ये आपके मिथुन और कन्या लग्न वाले जातक हैं, ये मेरे भाइयों ध्यान से सुन लो, आप मेल हैं या फीमेल, मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी जब कभी खरीदते हैं तो वाहन की संख्या, वाहन में जैसे आपने मान लीजिए यूपी लिया, यूपी 32, आगे 4 डिजिट होती हैं, उनका सम 16 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा आपको। क्योंकि मैंने देखा है मिथुन कन्या के जितने जातक हैं, अगर इन्होंने 16 सम नंबर की गाड़ी, ये लास्ट की 4 डिजिट का सम बोल रहा हूँ मैं,
तो वो उनको दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलूँ, तो दिक्कत आती है, ये ध्यान रखा जाता है। सब बता रहा हूँ आप लोग के बारे में। देखिए अब यहाँ पे बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, ठीक है, बृहस्पति कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब यहाँ पे शुक्रदेव जो है ये 15 फ़रवरी को आएंगे, तो थोड़ा लफड़ा है। देखिए बृहस्पति के साथ शुक्रदेव यहाँ लिखा है 15 फरवरी को आएंगे, तो दिक्कत है। 15 फ़रवरी के बाद क्या है, शुक्र, आप जानते हैं शुक्राचार्य जी हैं, असुरों के जो है गुरु हैं, वो भी सम्मानीय है हमारे लिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु सबके लिए सम्मानीय है। तो अब इनमें वैचारिक मतभेद है। अब ये वैचारिक मंथन में ऐसे फंस जाएंगे, तो आप देखिएगा आपके फैमिली में अब भाइयों के आर्ग्यूमेंट से, ध्यान सुनिएगा, सगे भाइयों के आर्ग्यूमेंट से, भाई बहनों के, कम भाइयों बोला है मैंने, या बहनों बहनों के आर्ग्यूमेंट से ये भी होता है कि पिता को घात पहुंचेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा आर्गुमेंट नहीं करना है। कब? 15 फ़रवरी के बाद, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के सामने नहीं करना है। अगर आप मेच्योर हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके पिताजी वृद्ध हैं, तो उनके सामने प्लीज़ कोई सीन न क्रिएट करें, कोशिश करें ऐसा ना हो, और बुजुर्ग का सम्मान करें। ये अगला गुण है जो मिथुन और कन्या लग्न वाले जातक जानते हैं। मतलब मिथुन लग्न के जातकों में ऐसा देखता हूँ कि इनको कुछ ऐसे होते हैं कि पिताजी या अभिभावक साइड से जो है वो इनको ठेस पहुंचाई जाती है, इसके बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो इनकी मैं तारीफ़ करता हूँ इस मामले में, क्योंकि मैंने बताया कि बुद्ध इनका जो है वो है, तो इनको न्यायप्रिय होना ही होना है। नहीं होंगे तो तबाह हो जाएंगे, ये निश्चित समझिए। इनमें बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बात करते हैं हम लोग। देखिए अब बृहस्पति यहाँ बैठ के आप देखिए, इसने 1, 2, 3, 4, 5 से देखा आपके धन वाले खाने को, धनेश को, मार्केश भी कहते हैं। वहाँ क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। आपने कहा बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है, देखिए आपको धन का लाभ होना है, ये अजीब सी बात है। धन मिलना है और लाभ नहीं होना है। ध्यान सुनिएगा, धन मिलना है और लाभ नहीं होना, तो उसका मतलब क्या है? धन मिलना है, लाभ नहीं होना है, यानी धन वहाँ इन्वेस्ट करना है, होना है जो आपका आगे फ्रूटफुल हो। तो खैर उससे मतलब नहीं है। यहाँ से देख के ये आपके स्वतः के मार्केश को ख़त्म करता है, समाप्त करता है। हालांकि मिथुन लग्न की जातक है, 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है। 2nd में 4 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है। देखिए चंद्रमा और बृहस्पति जातक का मार्केश होता है, लेकिन बृहस्पति स्वराशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा होगा, या जब अपनी लग्न में बैठा, अपने उस मतलब लग्न में बैठा होगा, तो ऐसा ग्रह मार्केश का काम में उसकी जो क्षीणता होती है वो कम हो जाती है। तो आपका क्या है, बृहस्पति मार्केश होने के बावजूद भी ये आपके देख रहा है आपके गोत्र वाले हाउस को, तो हलचल नहीं मचाएगा ये ज़्यादा। अब चंद्रमा की राशि है तो फ्लिकरिंग होगी। देखिए हलचल, बृहस्पति यानी हलचल नहीं मचाएगा, मतलब आप में हलचल नहीं मचाएगा, लेकिन गोत्र में हलचल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि राशि क्या है? चंद्रमा की है। और बृहस्पति चंद्रमा का ऐसा कोई विभेद नहीं है, अच्छी इनमें संबंध है, अच्छी मित्रता है, लेकिन इसके बाद भी ये गोत्र में हलचल बढ़ाता है। हलचल मतलब किसी का कम हो जाना या बढ़ जाना भी होता है, यानी गोत्र में कोई पैदा हो वो भी हलचल है, और कोई कम हो जाए वो भी हलचल है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से 5, देखिए 6, 7 से देखा है इसने आपके जो है माँ वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है? 6 लिखा है। अब 6 का मालिक क्या हो गया? बुध। ये जन्मजात शत्रु हैं, देखिए। तो अब क्या है, ये माता को दिक्कत देगा, लेकिन माता को दिक्कत देने में 6 का मालिक जो है बुध, वो कहाँ बैठा है? ध्यान सुनिएगा, बुध देव यहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए 7 फ़रवरी को यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ चले जाएंगे। तो बुध देव यहाँ बैठे हुए हैं, यानी 7 फ़रवरी तक वो जो है किसका, देखिए कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति क्या हुआ? पिता का कारक हो गया। अगेन मैंने कहा पिता को झटका देखिएगा, संभालिएगा। अब ये कहता है कि 7 फ़रवरी से पहले झटका लग जाना है, लेकिन बृहस्पति जब यहाँ चेंज करेगा, आपके अष्टम में जाएगा, देखिए आपका बुध, आपके अष्टम में जाएगा, जहाँ 10 लिखा हुआ है, तो बुध जो है वहाँ जाएगा शनि की राशि में बैठ के। ध्यान से देखिए आप लोग, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सम है इसके लिए, लेकिन फिर भी ये लगातार एक मार्केश का काम करेगा आपके पिताजी की, यानी आपके गोत्र की साइड से, अपने चाचा, पिता, या बेसिकली आपके मतलब पैतृक विवाद में कोई जाए, इसका ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो अब यहाँ पे बृहस्पति की 7th ये हो गई। आपने कहा 8th, 9th, देखिए यहाँ देखा है इसने, तो 9th से देखा है इसने अगेन आपके जो है, देखिए 7, 8, 9, 9th जो इसकी दृष्टि है, निगाह है, उससे देखा है इसने आपके 6th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है? 8 लिखा है। अब 8 का मालिक क्या हो गया? 1 और 8 का मालिक जो है वो मंगल होता है। अब मंगल में क्या है? आपने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति भी यहाँ आपके जो है व्याधियों में कंट्रोल करेगा। अगर आपको जो है व्याधियों से व्याधिग्रस्त रहे हैं, तो थोड़ा अब ये कंट्रोल लाना शुरू करेगा। क्यों? खासकर तब जब आपका जो है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके सूर्यदेव आ गए हैं आपके मकर में। देखिए उसके बाद से, यानी 15 जनवरी के बाद से ये आपका कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये तो बड़े ग्रहों की बात थी। अब छोटे ग्रहों पे आते हैं। मंगल का हमने देखा ही, देखिए बुध देव यहाँ बैठे हैं आपके 7th हाउस में। बता दे रहा हूँ पहले से, बुध बैठे हैं, देखिए जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 9 लिखा है, यानी बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। तो ठीक है, सम है इनके लिए, लेकिन फिर भी क्या है, अवैचारिक ग्रह और जो है सप्तम भाव से अपने आपके शरीर को देख रहा है, तो आपको तो मजबूत करेगा ये। देखिए आपकी सोच को ये पुख्ता करेगा, एक
मेच्योर सोच बनाएगा, लेकिन स्पाउस को हल्का सा हलचल मचाएगा दिमाग में। अब खासकर तब बता रहा हूँ जब ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके जो है, यानी जब आपके सूर्यदेव जो है वो मकर में आ चुके होंगे, यानी जनवरी के 15 के बाद। तो अब फेब में क्या होना है, ये 7th देखिए फेब को यहाँ से यहाँ आएगा, देखिएगा 7 फेब को यहाँ से यहाँ आया, तो क्या क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। बुध बैठ गया है आपका शनि की राशि में। देखिए अब बुध और शनि आपने कहा साहब कोई लड़ाई नहीं है इनकी, तो बुध यहाँ बैठ के कोई दिक्कत नहीं है। बुध ने क्या किया, यहाँ पे कोई देखिए आपके 8th हाउस में आया, यहाँ से देखा आपके 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, यानी कि आपके धनेश को देख रहा है। तो संपत्ति से जुड़ी प्रॉपर्टी जो आपका आर्गुमेंट चलेगा उसमें अल्टीमेट कोई अगर फैमिली में आर्गुमेंट होता है, उसकी कोई केस होता है आपका कोर्ट केस, उसमें निश्चित तौर से आपको विजय मिलनी है, क्योंकि शनि जो है वो अनकहा ग्रह है, देखिए कहता नहीं है, वो सपोर्ट करता है धीमे धीमे। तो आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस कोई चल रहा है, कैसा भी चल रहा हो, चाहे कहीं से चल रहा हो। देखिए अब ये 7th से देखता है आपके 2nd हाउस को, वहाँ क्या लिखा है, 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा। देखिए बुध जो है आपके देखेंगे चंद्रमा को, चंद्रमा आपने कहा साहब इनसे लफड़ा है, इनसे दिक्कत है। देखिए अब बुध भी क्या है, फीमेल ग्रह है, तो जैसे ही बुध यहाँ आएगा और चंद्रमा की यानी 2nd हाउस को देखेगा, ये आपका धनेश बनेगा, पैसा देगा आपको, लेकिन जो है ये आपकी, अब यहाँ 4 लिखा है, 4 का मालिक भी देखिए फीमेल माता होती है, जानते हैं, और बुध भी क्या है, न्यूट्रल है। अल्टीमेटली हम न्यूट्रल कहते हुए भी इसको फीमेल मानते हैं। तो साहब यहाँ से देखेगा आपके इस खाने को, तो ये थोड़ा आपकी फीमेल मतलब घर परिवार की फीमेल के जो स्पाउस होंगे उनको दिक्कत करेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन से पैसा मिलेगा आपको हर हालत में। जब ये 7 फेब को यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कोई ज़मीन का केस है, कोई विवाद है, आपको जीतना ही जीतना है, लेकिन आपको ये एश्योर करना है, यू हैव टू सॉल्व दैट इशू इन बिटवीन 7 फेब टू 27 फेब। 27 फेब को यहाँ से ये हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ सूर्यदेव बैठिए 27, पहले देख लेते हैं इसको, बुध को, बुध 7 फेब को यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आने पे देखिए 7 फेब के बाद ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा आपके, देखिए बुध यहाँ से यहाँ आएगा 27 फरवरी को, कौन से आपके भाग्य वाले लाभ में। भाग्य वाले लाभ में क्या है, शनिदेव पहले से बैठे हैं। अब बुध आया न्यूट्रल, देखिए बुध आया न्यूट्रल, उसने कहा अरे कौन बैठा है, शनिदेव बैठे हैं, अरे उसने कहा मेरा भाई बैठा है। तो क्या है, हालांकि सम है इनके लिए, तो वो शनि के अनुरूप ही काम देना शुरू कर देंगे। वहाँ बैठ के वो थोड़ा शनि को इन्वॉल्व कर देंगे, शनि को थोड़ा व्यस्त कर देंगे। शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं देखिए अपनी राशि में, भाग्य वाले खाने में अपनी राशि के होके बैठे हैं, तो बढ़िया फ़ायदा देने हैं। अब यहाँ पे एक विसंगति आती है, मैं बताऊं आपको। बहुत से जातक कहते हैं, बहुत से जातकों का फ़ोन आता है कि भाई उनकी जो है, जैसे आपका 9th हाउस में 7th 8th 9th में वो कहते हैं राहु देव बैठे हैं, मान लीजिए, समझा रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। अब 9th हाउस में राहु बैठे हैं, बढ़िया जाना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए 7th 8th 9th में राहु बैठे हैं, कहाँ, शनि की राशि के होकर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहु शनि में अच्छी जो है अच्छा संबंध है, तो यहाँ पे बैठा राहु आपको मालामाल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग की चिंता ये होती है कि राहु देव में वो इनकी दशा में वो तबाह हो गए तबाह हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो केतु कहाँ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके 9th हाउस में राहु बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 केतु यहाँ बैठ गया। किसका खाना है, देखिए 5 लिखा है, सूर्य का खाना है। अगर केतु के साथ चंद्रमा बैठ गया, केतु के साथ चंद्रमा बैठ गया तो फिर दोष आ गया। अब ये 2 देश में डिमार्केशन कर रहा हूँ, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कहते हैं पितरदोष। पितरदोष क्या हुआ, सूर्य देवता भगवान भास्कर की राहु देवता के साथ युति हो जाए तो वह पितरदोष हुआ, ठीक। एक होता है पितरों को शाप लगा होता है, केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो पितरों को श्राप होता है। दूसरी बात, पितरों का श्राप कैसे मालूम पड़ता है, 2nd हाउस से। देखिए लग्न के दोनों अगल बगल के हाउस से, 2nd हाउस से और 12th हाउस से मालूम पड़ता है पितर को श्राप है। कभी क्या है, कोई दशा बहुत अच्छी जाननी है, आपको फल नहीं मिल रहा है, तब ये चीज़ों पे देखा जाता है कि भाई इनको पितर दोष तो नहीं है, पितर दोष भी नहीं मिलता है, मानी राहु और सूर्य की युति नहीं मिलती है, तो देखते हैं कि भाई इनको पितरों को श्राप तो नहीं है, श्रापित तो नहीं है। श्रापित क्या है, पितर को लगा शाप जो है वो लॉन्ग टाइम चलता है। दोनों का अंतर समझिए। पितर दोष मैंने बताया, राहु और सूर्य की युति। अब वहाँ भी कन्फ्यूज़न है, वहाँ लोग कहते हैं कि पितर सूर्य में, देखिए राहु सूर्य की युति है, अगर वो 2nd हाउस में है तो वो पितर दोष नियमतः होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको एक्चुअली डिफाइन करता हूँ। अगर राहु सूर्य की युति आपके जो है यहाँ है, 7th हाउस में है, पितर दोष तो भी होता है, लेकिन तब क्या होता है, पत्नी पक्ष, स्पाउस पक्ष पितर दोष लेके आता है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, हमारे हिंदू धर्म में तो पत्नी ने शादी की तो उसका गोत्र बदल गया, अगर सेम गोत्र भी है तो भी उसके जो है एंसेस्टर्स बदले माने जाएंगे। तो फिर क्या है, जो जातक के स्पाउस यानी जो मेल जातक के स्पाउस जो हैं, फीमेल यानी जिनकी पत्नियां जो हैं, वो अपने शादी के बाद भी अपने देवताओं को पूजती हैं जो उनके मायके साइड के हैं, तो जो है ये आपका ये पितर दोष लाता है। ध्यान सुनिएगा, पितरों में यहाँ बैठा हुआ है 2nd हाउस में, आपके गोत्र में, ध्यान से सुनिएगा, 3
3 पीढ़ी तक कोई जो है अगर किसी का श्राद्ध कर्म या और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स नहीं किए गए हैं, पितृदोष आता है। कोई दुखी है पीढ़ी में, पितृदोष आता है। ठीक, अब देखिए पिता वाले खाने में युति बनती है राहु सूर्य की, पितृदोष कहाँ से आया? पिता की साइड से आया। 7 पीढ़ी में कोई अगर दुखी होता है, किसी का काम ना हुआ हो, तो वो भी दोष लगता है ऐसे में। तो ये डिपेंड करता है कहाँ बैठा हुआ है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। दूसरी बात समझिए, अब केतु के साथ चंद्रमा बैठा है, या कह लीजिए मैं कहता हूँ श्राप, जो पितरों को श्राप लगा है, ये क्या है? आपके पूर्वजों में कोई ऐसे नॉर्मली फीमेल साइड से आता है, मेल साइड से भी आता है। मेल साइड से तब आता है जब किसी मेल की वध करवा दिया और छल से हत्या कर दी गई हो आपके पितरों द्वारा और उसको मुक्ति न मिली हो, तो वह शापित होता है, उसका शाप लगता है। उससे भी ज़्यादा गंदा शाप लगता है पितरों में कोई महिला हो जिसका शोषण किया गया हो। वो आपके पितरों की नहीं है, ध्यान सुनिएगा, वो आपके पितरों की नहीं है, मतलब आपकी पीढ़ी की नहीं है, लेकिन आपकी पीढ़ी में किसी ने उसका शोषण किया हो या उसको जो भी हो उसका शाप लगा हो, तो वो शाप जो आता है वो आपका पितरों का शाप हुआ। तो चंद्रमा केतु की युति है यानी पितर शापित है। पितर शापित हैं तो आपका 9th राहु बैठा हो, फिर राहु की दशा में वो नाश पीट देंगे, ये आप निश्चित समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या होता है, आप बहुत लोग देखते हैं हिंदुस्तान में बाएं पैर की छाप, बाएं पैर के नीचे तलवे की छाप, चाहे इंक से बनाएं चाहे मोम से बनाएं, वो लेके भेजा जाता है। खैर उससे मतलब नहीं है अभी। और अदरवाइज अगर जानकार आदमी हो तो 2nd और 12th हाउस से बताया जाता है कि भैया पितरों को शापित है, यानी पीछे कोई महिला दिखती है या क्या पुरुष दिखता है, ठीक, जो है जिसने श्राप दिया हुआ है, वो आप उसका आपके पितर दोष से कोई मतलब नहीं है। तो खैर ये ध्यान रखिएगा, आपको ये विसंगतियाँ कुंडली में साथ साथ चलती हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सवाल करते हैं कि भैया आपने कहा ये तो बहुत अच्छी जानी थी, मेरी तो ये चल रही थी, आपकी ये चल रही थी। इसमें 3 ही संभावनाएं बनती हैं, या तो ये है कि आपका खांचा गलत है, आपको जो है डेट ऑफ बर्थ टाइम आपके पेरेंट्स ने ही जो है या उनके माध्यम से आपको गलत मिली है। मैंने बताया आपको आजकल क्या होता है, पेरेंट्स जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लड़के की बच्चा पैदा होता है, अच्छी कुंडली बना दो। अब क्या है, आते हैं यहाँ पे, अब उनसे कहता हूँ अच्छी कुंडली बनानी है तो आप जो है यहाँ चले जाओ, क्योंकि उनके अच्छे का मतलब ये होता है कि अगर अष्टम मंगली हो तो उसको हटा दो, अष्टम राहु तो उसको हटा दो, कोई दोष बनता हो उसको हटा दो। तो ये इस तरह से कुंडलियाँ बनती हैं काफ़ी कुछ। तो इसलिए कुंडली को जो है काउंटर चेक किया जाता है हमेशा। भाई के कैसे चेक करते हैं, भाई बहनों की संख्या सबसे पहले चेक होता है, देखिए, फिर पेरेंट्स की पोजीशन चेक होता है। खैर वो बात की बात है। तो अब यहाँ पे मिथुन लग्न के जातक में मैक्सिमम मैंने देखा है, यहाँ क्या है 2nd हाउस में 4 है, देखिए मैक्सिमम देखा है कि अगर इनकी कोई दिक्कत है तो सिर्फ पितरों की साइड से आती है, पितर के शापित होने से आती है। क्योंकि क्या है 4 लिखा है, 4 मतलब चंद्रमा, मतलब गोत्र में हलचल है। देखिए चंद्रमा मतलब क्या है, फ्लिकरिंग है, फ्लिकरिंग देखिए नेस है, वो स्थिर नहीं है। ये स्थिर, अगर गोत्र स्थिर नहीं है मतलब गोत्र को चैन नहीं है, चैन नहीं है मतलब हलचल है। चाहे तो वो आपका जो है वो पितर दोष लाएंगे, चाहे गोत्र शापित होंगे, तो उनकी दिक्कत आती है। तो उसके लिए दोनों के उपाय हैं। पितर दोष के लिए आप जानते होंगे, कोई पंडित बता देगा आपको क्या करना है। और आपका अगर आपको पितर शापित हैं या कोई लेडी दिखती है, पहले आप जाइए अपने पुराने लोगों के पास, बता देंगे आपको, जो पीढ़ी के पुराने बचे हुए हैं कि हाँ भाई ये है। कोई भी जानकार जो चावल देखता हो बता देगा आपको, तो उसका इलाज होता है, बता दिया जाएगा। देखिए आप लोगों को, तो अब क्या है यहाँ पे हमने कहा बुध यहाँ से यहाँ आए, तो आपका बुध से भला ही भला होना है, आप बिल्कुल चिंता न करें। अब क्या है, सूर्यदेव यहाँ थे, देखिए आपके तो सूर्यदेव यहाँ से 13 फेब से यहाँ से चले आए। जब सूर्यदेव यहाँ थे 13 फेब तक, तो सूर्य ने अगेन जो है, देखिए शुक्र आया है यहाँ 7 फेब को, तो बुध और सूर्य का बुधादित्य जो है वो देखता है आपके इस वाले खाने को। तो आपके अब इस समय जब बुधदेव यहाँ आएंगे और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो ये बुधादित्य आपको धन देना ही देना है। आपका पुराना फंसा पैसा अगर कहीं फंसा है तो पीछे पड़िए, कब, 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आपको हर हालत में निकल आएगा। पेरेंटियल साइड से सुन लीजिए, ससुराल से भी पैसा फंसा हो आपका, आपको बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। तो अब क्या है, यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे आपके, देखिए 13 फेब को। कौन सी राशि में आएंगे आपके, देखिए ये 11 यानी शनि की राशि में आएंगे। शनिदेव वहाँ बैठे हैं, अब सूर्यदेव वहाँ आ गए, देखिए, और 27 फेब को यहाँ बुधदेव आपके पहले ही आ चुके हैं। तो ये युति कॉम्बिनेशन है, कौन से वाले, भाग्य वाले खाने में। अब ये आपके भाग्य को शूट करेगा, भाग्य को बढ़ाएगा। अब ये भाग्य को बढ़ाएगा, तेजी से ध्यान दीजिएगा, यानी कि अर्थ मिलना चाहिए, अर्थ मिलेगा, लेकिन ये कहता है अर्थ नहीं मिलेगा, आपको तो दिख ही नहीं रहा है, फ़ायदा लाभ नहीं है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ये पीरियड जो है वो, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया पीरियड है। आप जुआ तो नहीं कहूँगा, द्यूत तो नहीं कहूँगा कि बंधित है, बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड है। देखिए तो आपको ये यहाँ पे क्या है, आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल आप कीजिएगा इस ड्यूरेशन में। जैसे ही आपके सूर्यदेव 13 फेब को यहाँ से आपके जो है, देखिए भाग्य वाले खाने में, यानी कि आपके 9th हाउस में आए, आपका भाग्य ट्रेडिंग को लेके,
यानी कि सट्टे को लेके ये शूट कर जाएगा, उनके लिए बेस्ट टाइम है। बाकी मैंने बताया फैमिली के लिए कैसा रहना है। अर्थ के लिए ये पूरा महीना फेब बहुत बढ़िया रहना है। इतना ऐसे जाके ये लगातार जनवरी के एंडिंग से पहले पहले आपको दिख जाएगा कि इसने शूट पकड़ लिया है। अब लेकिन मैंने बताया कि कुंडली में क्या होता है कि कभी कभी इस तरह के दोष होते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है, दूसरी बात, बृहस्पति का फल कब मिलेगा, जब बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तब मेजर इफेक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं फर्क नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने कहा शुक्र की दशा है तो बृहस्पति का क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बहुत स्लाइड, बहुत धीमा हो जाएगा। ऐसे ही आपने कहा साहब मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तो जो मैंने बताया मंगल का तब आप देखेंगे। ऐसे ही देखिए शनि शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तब इनका देखेंगे। सब में नहीं, आपको गोचर में वही सुनना है जिसकी महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही हो, और बाकी जनरल चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको, वो आपको समझनी है। तो यहाँ पे आपका इस हिसाब से ये आने वाला महीना बहुत बढ़िया बीतना है। आपको मन ठंडा रखना है, याद रखिएगा। ये बहुत चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए कि आपका जो है, मैं बताऊँ आपको कि इतनी अच्छी अच्छी कुंडलियाँ आती हैं कि जो है 5th हाउस में आदमी कहता है कि जो है बुधादित्य योग बन रहा है। 5th का बुधादित्य बढ़िया होता है। इसमें देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में बुधादित्य बढ़िया बनना चाहिए। अब वो कहता है कि मुझे दिक्कत है, बुधादित्य आया और मैं परेशान हो गया। क्यों? ध्यान से सुनिए, बुधादित्य के साथ अगर मंगल बैठ जाएगा तो तुरंत दोष ले आएगा। बुधादित्य का पूरा असर खत्म हो गया। बुधादित्य क्या है, देखिए बुध न्यूट्रल है, आदित्य भगवान भास्कर हैं। बुधादित्य योग क्या है, राजयोग है। मैंने कहा है पॉलिटिकल लाइन वाले इस योग को देखें, उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन वहाँ मंगल बैठ गया अगर बुधादित्य के साथ आपकी जन्म कुंडली में, तो समझ लीजिए उसने सब उसका जो है उसका जो असर था, जो पॉजिटिविटी थी, सबको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या? निगेटिव कर दिया। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको बढ़िया रहना है जातकों के लिए। अगेन मैं बता रहा हूँ कुछ ग्रहों की दशाएं देखिए आपके, जैसे बृहस्पति की बात करते हैं, 9th और 12th यानी धनु और मीन का मालिक है। अगर बृहस्पति देखिए आपके मिथुन जो लग्न के लिए आपका बृहस्पति जो है वो बढ़िया ग्रह है, मार्केश बनता है। लेकिन अगर कहीं यहाँ और यहाँ बैठा है बर्थ में, या फिर यहाँ बैठा है जन्म कुंडली में, तो उसका मार्केश खत्म हो गया। तो क्या है, स्पाउस को बढ़िया मेंटेन रहेगा, अच्छे पैसे वाली स्पाउस आएगी, यानी आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका जो है जो स्पाउस होगा वो अच्छा पैसे वाला होगा। और दूसरी बात ये, यहाँ बैठ गया तो आपका मार्केश का सारा असर खत्म हो गया। देखिए तो वो इन दो का फल देगा तो बृहस्पति भी अच्छा होता है, लेकिन इसका स्टोन नहीं पहना जाता, क्योंकि एक मान्यता है कि अगर सप्तम हाउस का लॉर्ड है तो आप स्टोन ना पहने, पहनना ही है तो आप इसको मजबूत करें, यानी बुध को मजबूत करें। बुध कैसे मजबूत होगा? पन्ना से। 3 और 6 का मालिक है, ठीक है, पन्ना बुध इसका कारक ग्रह है। देखिए तो मेरे ख्याल से फेब के लिए आप समझ गए होंगे। वैवाहिक वाले जीवन वाले लोग, विवाहित लोग, थोड़ा फैमिली में स्पाउस से आर्गुमेंट से बचने कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ प्रेम से हो सकती है, देखिए ये नियम है, ये प्रोफेशनल लाइफ का नियम होता है कि जो चीज़ हाथ जोड़ के मिल सकती है, सुकून से मीठा बोल के मिल सकती है, उसके लिए आपका लॉर्ड बुध है। बुध वाले आपको तो बिल्कुल ऐसा मीठा बोलना चाहिए कि सामने वाला शर्मा जाए। तो आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, विवाद होता है, हाथ जोड़ के बात कीजिए, आपका हमेशा बढ़िया होगा। जितना आप झुकेंगे, यकीन जानिए न्यूट्रल होते हुए बुध आपको राजा बनाएंगे, भलाई वो कितने भी विसंगति में पढ़े हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी आपका स्टूडेंट बताया मैंने कैसे पढ़ना है, उनका ध्यान फ्लिकरिंग होगा कब, मकर संक्रांति के बाद से उनका ध्यान बटेगा, तो उनको कंट्रोल रखना है अपने आप पे। और आर्थिक रूप से बढ़िया महीना है। बस कंडीशन ये है कि इन दशाओं में आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें जो पैदाइशी के समय दशाएं हैं, उनमें ये जो स्थितियां ना हो जो मैंने बताई, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोग को। धन्यवाद।